भक्तमाल में दोनों प्रकार की कथाएं और भक्तमाली जी दोनों का क्रम है। पहली कथा में है एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। कैसा भक्त था? उल तिलक दामधर कोय ताहि गुरु गोविंद जाने, खट दर्शनी अभाव सर्वथा घट करी माने। कोई मस्तक पर तिलक तुलसी धारण करके उसको गुरु और गोविंद के रूप में वो अनुभव करता था। भाण लोग संत का वेश बनाकर आ गए और नरपत के दृढ़ नेम ताहिये चरण धुवाए। राजा ने भाणों के भी चरण, वो जानते थे भाणों का कपट खुल गया वहां आकर, वो भाण जैसी नकल करने लग गए। पर राजा ने कहा भले ही ये भाण जैसा प्रहसन कर रहे हैं, इन्होंने अपने भाणपने को प्रकट कर दिया, पर इनके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, संत का वाना है, हम तो इनको संत ही मानते हैं। ऐसा मानकर राजा ने चरण धोए। उस परम भागवत राजा के स्पर्श की महिमा से भाण भेष गाढ़्यो गयो। उन भाणों के हृदय में दृढ़ भक्ति प्रकट हो गई। दरस परस उपजी भगति, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। तो तिलक तुलसी देखो, चिन्ह देखो भक्ति के, तो वेशनिष्ठ राजा को आदर्श मानकर भक्ति करना। और तिलक तुलसी आदि कोई चिन्ह न दिखाई पड़े, भूले भटके भी नाम न लेता होए, तो उसे अंतर्निष्ठ भक्त मान लो। बस भक्त सबको मान लो। अंतर्निष्ठ नृपाल एक, परम धर्म नाहिन दूजी। अंतर्निष्ठ नृपाल एक, परम धर्म नाहिन दूजी। हरि सुमिरण हरि ध्यान, आन काहू न जनावे। अलग न यही विधि रहे, अंगना मरम न जाने। निद्रावस सो भूप, बदन ते नाम उचार्यो। रानी पति पर रीझ, बहुत वसुता परवार। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी तुझी। अंतर्निष्ठ नृपाल एक, परम धर्म नाहिन दूजी। अंतर्निष्ठ नृपाल एक, परम धर्म नाहिन दूजी। परम धर्म का पालन करने वाला भक्त राजा सबई पुंसाम परो धर्मो। यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। परम धर्म का आचरण करने वाला राजा नाहिन धुजी। ये झंडा नहीं लगा रखा था उसने कि हम भक्त हैं भगवान के, साइन बोर्ड नहीं लगा रखा था भक्ति का, लेकिन वो परम धर्म का आचरण करता था। इतना विलक्षण राजा था कि उसकी रानी भी यह नहीं समझ पाई कि मेरा पति भक्त है। और रानी भक्ता थी, प्रकट भक्ता थी। वो दिन रात रोती थी कि ये कब सुधरेंगे, इनकी बुद्धि में कब भगवान की भक्ति प्रकट होगी। माताओं को हम वंदन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, इस दोष दुर्गुण को आज ही त्याग दो। माताएं प्रायः खुद तो कम भजन करती, उनको ज्यादा परेशानी इसकी बात की रहती है, पति भजन नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, भजन नहीं कर रहे हैं, तुम कैसे घोषणा करती हो भजन नहीं कर रहे हैं? तुम भीतर घुस के देखा है तुमने? तुम कितना कर रही हो अपना देखो ना। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारे पास तो ज्यादा से ज्यादा माताएं, महाराज जी इनकी बुद्धि कब शुद्ध। अरे भाई, तुम्हारी तो शुद्ध हो जाए। शास्त्र कहता नारी को पतिव्रता होनी चाहिए,
और पतिव्रता पत्नी का धर्म है पति में परमात्मा का अनुभव करे। तो परमात्मा की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना कर रही हो भाई, धर्मशास्त्र की दृष्टि से पति परमात्मा है, तो तुम सीधे सीधे करे को भगवान की बुद्धि खराब हो गई, इनकी बुद्धि सुधर जाए। तो तुमने उनको भगवत भाव से कहां देखा? अलग न यही विधि रहे अंगना। हाँ, ऐसी कोई परिस्थिति हो और आपका मन है कि ये भी प्रकट रूप से भक्ति करें, तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आपने अपना काम कर दिया, पीछे किसी के मत पड़ो। कौन सा जीव कब तक विमुख है इसको कोई नहीं जान सकता। क्या जगाई मधाई के संबंध में कोई सोच सकता था ये महाप्रभु के कृपा भाजन बन जाएंगे, इनको गौरहरि अपना प्रेम प्रदान करके कृतकृत्य कर देंगे, ये अहंकार के पुतले अपने अहंकार को विगलित करके और दीनहीन बन जाएंगे, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, उनकी जूठी पत्तल उठावेंगे, उनका अधरामृत उनका चरणामृत लेंगे। क्या ये कोई कल्पना कर सकता था? पर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की करुणा भरी दृष्टि पड़ी, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की पतित पावनी दृष्टि पड़ी, और करोड़ों करोड़ों अजामिलों से भी जो गए बीते थे ऐसे जगाई मधाई गौर हरि के पार्षद बन गए हैं। हाँ, क्या कहना। इसलिए आज वह विमुख है, कल वह भक्त हो गया तो आपको तो भक्तापराध लग गया। अथवा आज भक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, पूर्व जन्म का भगवान का भक्त हुआ तो, अथवा इस जन्म में भक्ति नहीं है, अगले जन्म में किसी संत की कृपा भरी दृष्टि पड़ने पर वो भक्त बन गया तो। इसलिए क्या परेशानी है, आप सबको भक्त मान लो, कोई परेशानी नहीं। पर अलग न यही विधि रहे, अंगना मरम न पावे। रोती थी, प्रभु ये कब भक्त बनेंगे। एक दिन की बात है, सोते समय राजा के मुख से राम नाम निकला। राम बिहारी श्री प्रियादासी ने लिखा, निकस्यो हा बिहारी है, रसमय नाम ने कहा, हे बिहारी जी कहाँ हो। रानी ने देखा कि ये तो विरह रस में सनी हुई वाणी है, ये विलक्षण नाम तो कोई प्रेमी ही इस प्रकार से उच्चारण कर सकता है। दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई, कक्ष में प्रकाश हुआ, तो रानी प्रेम पथ का अनुभव प्राप्त कर चुकी थी। वो विचार करने लगे कि अरे इस राजा के संपूर्ण शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ओहो, ये प्रेम के लक्षण तो सामान्य मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकते, ये प्रेम के दिव्य लक्षण तो किसी प्रेमी महापुरुष में ही प्रकट होते हैं। ये तो महान भक्त है और मैंने इसे विमुख मान लिया। हाय हाय। तो जैसे ही शरीर में कंपन और स्वेद आदि हो रहा था, रानी ने जैसे ही पूछने का प्रयत्न किया, स्पर्श किया, वही दशा रानी की भी हो गई। अरे ये इतना उच्च कोटि का प्रेमी है कि इसके स्पर्श से मेरे भीतर प्रेम के सात्विक भाव संक्रमित हो गए। हाय हाय, मैं अब तक अपराध करती रही, इन्हें विमुख मानकर नास्तिक मानकर व्यवहार करती रही। राजा अपने उठा चला गया अपने काम धंधे में, रानी उठी अपना स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करके पूरा महल सजवाया। सहनाई बज रही है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वैष्णव को खोल कर ताल बजा के कीर्तन कर रहे हैं। राजा आया दोपहर में भोजन करने, तो राजा ने कहा, देवी कहो आज कौन सा उत्सव है तुम्हारे यहाँ? रोज कोई ना कोई त्योहार होते हैं, भक्तों के मनोरथ होते हैं ना, आज ये मनोरथ, आज ये त्योहार, आज वो त्योहार, कोई ना कोई तुम्हारे यहाँ उत्सव होता ही रहता है। आज कौन सा उत्सव है? आज इतनी सजावट महल की कैसे? तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज आपका जन्मोत्सव है, आपका प्राकट्य महोत्सव है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी जन्मतिथि तो ये नहीं है। बोले महाराज आप अब बनाओ मत, इतने लंबे समय तक आप दासी को ठगते रहे, अब आप ठग नहीं सकते हो, क्योंकि मैं आपको पहचान चुकी हूं।
आप एक महान प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त हैं। तो कहा तुम्हारी बहकी बहकी सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, क्या बिना सिर पैर की बातें कर रही हो। बोले अब छिपाइए मत, मनुष्य जो जागृत में करता है वही उसके स्वप्न में आता है। आप निरंतर भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन करने वाले हैं। आज रात्रि में स्वप्न के समय आपके मुख से भगवान का नाम निकला, और वो भी प्रेम विरह से सना हुआ नाम निकला। राजा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया होगा। रानी ने महाराज के चरण छूकर कहा मैं पतिव्रता सती साध्वी नारी हूं, आपके चरणों की शपथ खाकर कहती हूं कि मैंने आपके मुख से भगवान का नाम सुना, आपके मुख से भगवान का नाम निकला। इतना सुनते ही राजा को विरह हो गया। बोले नाम ही तो मेरा प्राण था, और जब नाम निकल गया तो अब रह क्या गया। ऋषिराज, नाभाजी ने उस राजा को ऋषिराज कहा, ऋषियों का भी राजा कहा। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी, आज मेरी भक्ति नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि भगवान का भक्त है। आज भक्ति मेरी कुजी, अंतरनिष्ठ नृपाल एक, परम धर्म नाइन दुजी। अब स्वामी जी एक बात और सुन लीजिए। जैसे राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है, ऐसे ही हरि और हर में भी भेद नहीं है। जो हरिहर में भेद करते हैं उनका भी कल्याण नहीं होता है। शिवा रामा नाही भेद, दोघे देव एक पाही। इसलिए भैया भेद में नहीं, अभेद में जियो। महात्मा बड़े भोले होते हैं। कई साल पुरानी बात है, तब हम ब्रज में वृंदावन में ही ज्यादा कथा करते थे। और ज्यादातर कथाएं तो शास्त्री जी भागवत की होती है, भक्तमाल की होती है, भागवत की होती है। तो एक महात्मा आए, बंगाली महात्मा थे, गौड़ीय संत थे। अब हम सवेरे सवेरे 5 बजे माला फेर रहे, उसी समय कक्ष में पहुंच गए। तब जो हॉल बना है ना जिसमें मलुक पीठ का, उसके गुरुदेव के बगल वाले कक्ष में दास का आसन था। सवेरे सवेरे पहुंच गए। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज सूर्योदय के पूर्व की बेला में ही एक संत का दर्शन हुआ, दंडोत प्रणाम हुआ। तो हमने सोचा इतने सवेरे कैसे। बाबा परिक्रमा करता था तो हमने सोचा आपसे मिलूंगा। मैंने कहा ठीक, बड़ी कृपा की आपने। हिंदी थोड़ी टेढ़ी बेड़ी बोल रहे थे, जैसे बंगला बोलने का उनको अभ्यास हो, हिंदी बोलने का अभ्यास कम। तो हमने कि महाराज कोई आज्ञा। बाबा एक बहुत गंभीर प्रश्न है। हमने कि महाराज क्या प्रश्न है? आप किसकी भक्त है? आप किसकी भक्त है? हमने कहा क्यों, ऐसा प्रश्न आपको क्यों हुआ? वो बहुत दिन से कथा सुनती है, वो पता नहीं चलता कि राम जी का भगत है कि कृष्ण का भगत है कि नारायण का भगत है, किसका भगत है पता नहीं चलता। आप तो रामानंदी है ना? हाँ रामानंदी। आपका गुरुजी ने राम मंत्र दिया? हमने कहा राम मंत्र दिया। अच्छा, वो आप कृष्ण कथा बोलता है तो लगता है कृष्ण का भक्त है, महाप्रभु का कथा बोलता है तो लगता है महाप्रभु का भगत है। तो क्या एक में निष्ठा नहीं होना चाहिए?
तो हमने कहा आपको समस्या क्या हो गई वो तो बताइए। तो उन्होंने भोलेपन से कहा, दीजिए, उन्होंने भोलेपन से कहा हम कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के लोक को जाएगा, गोलोक जाएगा। तो राम जी का भगत वो राम जी के लोक को जाएगा, जो नारायण का भगत वो वैकुंठ जाएगा, आप कहां जाएगा? उसका कहना ठीक था कि आपकी निष्ठा एक जगह तो दिखाई नहीं पड़ती, आप कहां जाएगा? हमने कहा नारद जी जैसे सब जगह जाते हैं, जब इच्छा होती तब गोलोक जाते हैं, जब इच्छा होती तो वैकुंठ जाते हैं, जब इच्छा होती तो साकेत जाते हैं। तो हमारी जब मन इच्छा करेगा शरीर छोड़ने के बाद कि भाई चलें गोलोक में कुछ दिन रहे आमें ठाकुर जी के पास, श्री जी के पास, वहाँ चले जाएंगे। फिर मन करेगा चलो भाई नारायण भगवान के पास रहे आमें, तो वहाँ चले जाएंगे। और जब मन करेगा कि चलो अपने राम जी के पास हुआ में, तो राम जी के पास। अरे बाबा, तब तो आप बहुत चतुर है। उन भोले संत की बात बहुत अच्छी लगती हमको। वस्तुतः भैया हंसने खेलने के लिए ऐसे ही जीवन, खूब भजन करो। बहुत से लोग कहते हैं हम राम राम करते हैं, कृष्ण भगवान हमारे ध्यान में आ जाते हैं, बहुत आनंद से उनका ध्यान करो। कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राम जी बहुत प्रेम से उनका ध्यान करो। आपकी शक्ति है जो आपके ध्यान में भगवान आवे। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भगवान नहीं आते हैं, आपके ध्यान में भगवान आ रहे हैं। ये आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा है। हमारे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के पद देखो, श्री कृष्ण की बधाई, राधा रानी की बधाई, ऐसे सुंदर सुंदर लीला के पद हैं, कृष्ण लीला के। मलुकदास जी की ब्रजलीला को आप उनकी वाणी में पढ़ो, कितनी अद्भुत ब्रजलीला उन्होंने लिखी है। हमारे आचार्यों ने भेद नहीं किया, हमारे संतों ने भेद नहीं किया, और हमारी बुद्धि में भेद घुस गया, और ये भेद ही हमारा कल्याण नहीं होने देता। हम पूज्य बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे भेद रहित होकर आपने भगवान को रिझाया, संतों को रिझाया, ऐसे हम लोग खूब आनंद लेते हुए राम कृष्ण नारायण को एक रूप अनुभव करते हुए, राम कृष्ण नारायण के उपासकों को एक रूप अनुभव करते हुए, समस्त आचार्यों में भगवत भाव रखते हुए और अपने जीवन को सफल बनावें। यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। क्या मोक्ष चाहिए? मोक्ष नहीं चाहिए, पर जैसे कर्म फल भोगने के लिए कर्म बंधन में बंध करके यह वर्तमान जन्म हुआ है, ऐसा अब जन्म न हो। आपके दास बनकर, आपकी दासी बनकर, आपके सखा बनकर, आपकी सखी बनकर 1000 बार आवें, 1,00,000 बार आवें, कोई चिंता की बात नहीं। आपके भेजे हुए आवें, आपके परिकर बनकर आपकी अवतार काल में आपके साथ आवें, आपके साथ जाएं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जैसे कर्म बंधन में बंधकर वर्तमान जन्म में पाप पुण्य भोग रहे हैं, इस तरह का अब